छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चंदला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं और लगातार भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं, लोगों से लुभावने वादे कर रहे हैं। कोई जनता का बेटा बन रहा है तो कोई जनता का भाई बन रहा है तो कोई दुखियारी माँ का लाल बन के सामने आ रहा है। और चारों तरफ अब प्रत्याशियों की भरमार है। जहां पर भाजपा से 5 से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं तो कांग्रेस से एक लंबी लिस्ट है। तो सपा और बसपा और आम आदमी भी अब मैदान में उतर चुकी है। इसी हलचल को लेकर पिछले 5 सालों में जनता को क्या मिला, क्या जनता ने पाया, क्या खोया, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे छतरपुर एक्सप्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम चलता है, वोटर की आवाज़। वोटर की कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है चंदला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अभऊ में। तो जनता से जानते हैं कि उनको 5 सालों में मिला, क्या उनने खोया, विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे कितना लाभ मिला, अब सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहती है जनता। जनता से ही जुड़ते हैं। चुनाव चालू हो रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, कई प्रत्याशी भी गांव में आ रहे होंगे। तो अभी जो बीती सरकार है उसके कामकाज से कितने खुश हैं आप? क्या खुश हैं, कोई सुविधा तो है नहीं। काम क्या करते हैं? किसानी करते हैं। समय पे खाद बीज वगैरह मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। फिर कहाँ से लाते हैं? मिलता है, सब खरीद कर लाते हैं, महंगे दामों में लाते हैं। महंगे दामों से ब्लैक से लाते हैं, ब्लैक से। अच्छा, जैसे यहाँ पर सिंचाई के लिए कैसे साधन है? सिंचाई के लिए कुछ साधन नहीं है, ना कहीं डीपी, ना कहीं लाइट, ना कोई नहर। स्वयं अपना अपना करता है आदमी जो घर से कर पाता है। मकान कैसा है अपना? मकान ऐसे ही है, टूटा फूटा। आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। अच्छा, सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? सरकार का कामकाज हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इस बार चुनाव है तो किसको वोट देने का मन बनाया है? किसी को नहीं बनाते हैं, बताओ, निकलने के लिए रास्ता अलग नहीं है। अच्छा, इस बार वोट ही नहीं देना है? वोट ही नहीं देना है बिल्कुल किसी को। एक और भैया हैं, युवा साथी हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? राहुल अहिरवार। अच्छा, राहुल अहिरवार जी, चंदला विधानसभा में आप रहते हैं। जी। जो बीते 5 सालों में जो सरकार रही है उसके कामकाज से कितने खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं हम। कुछ अभी 5 साल तक कुछ हुआ ही नहीं है हमारे गांव में। युवा हैं आप, युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए कुछ नहीं है, ना रोजगार है ना कुछ है। हमारे गांव में 8वीं से ऊपर स्कूल नहीं है। अच्छा, सरकार बोलती है कि हम तमाम ऐसी योजना चला रहे हैं, युवा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, सीखो सिखाओ। इन योजनाओं को आप कितना सटीक मानते हैं? बिल्कुल सटीक नहीं। गाँव में बच्चों पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे अपन स्वास्थ्य की बात करें हाँ। तो उप स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में? स्वास्थ्य केंद्र गाँव से हम कम 3-4 किलोमीटर दूर पे हटवा पड़ता है यहाँ पे। वहाँ पर ANM रहती है लगातार? नहीं रहती है, कभी हफ्ते में 1-2 बार आई तो आई। वहाँ पर भी व्यवस्था सही नहीं है? अच्छा, बात करें रोड की लेकर तो रोड की कैसी समस्याएं हैं, कैसी सुविधाएं हैं? रोड की समस्या तो बहुत ज़्यादा खराब है हमारे गाँव के अंदर। देखा जाते हैं यहाँ खेत तालाब के लिए जाने के लिए बहुत ख़राब रास्ता है। मतलब कि बरसात के मौसम में कोई जा नहीं सकता है, पैदल तक नहीं जा सकता है, गाड़ी तो दूर की बात है। अच्छा, जैसे बीते बार जब आपने वोट दिया था, बीते 5 साल नहीं दिया अभी। इस बार देंगे? पहली बार देना विधानसभा। पहली बार वोट देंगे विधानसभा का। तो आप किसको मन बनाया, कैसे प्रत्याशी को आप वोट देना? अभी तो हम अभी तक की सरकार से किसी खुश नहीं है, मगर देखेंगे आने वाले दौर पे क्या चल रहा है। अच्छा, क्षेत्रीय प्रत्याशी गाँव में आते हैं? जो आते हैं, घूमने आते रहते हैं। उनसे क्या मांगे की हैं आपने? मांगे अभी एक ही प्रत्याशी आ चुका है यहाँ पे बस अभी तक। कौन आया था? अभी दिलीप अहिरवार जी आए थे। अच्छा, उनने क्या वादे किए जनता? वादे कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब सरकार अपने देख के चुनो कैसी है। अब सरकार में बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहिए। एक और भैया हैं, युवा साथी हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या? रामू सिंह। अच्छा, रामू सिंह जी, क्या काम करते हैं? हम किसानी करते हैं। खेती किसानी का काम है अपना। अच्छा, समय पर खाद बीज सिंचाई जैसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं? सिंचाई की तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहर जैसी चीज? नहर कहाँ है यहाँ अपने बारीगढ़ सर्कल में? कहीं नहीं है, नहर नहीं है। अच्छा, तो सिंचाई आप लोग कैसे करते हैं? वर्षा पर डिपेंड है क्या? वर्षा पर डिपेंड करते हैं कुछ, और कुछ जो घर से पैसा हो गया तो बोर अपना स्वयं का करवा लिया, तो उसमें कुछ आदमी करते हैं। लाइट की कैसी व्यवस्था रहती है? जैसे सिंचाई के लिए मशीनें चलानी है तो यही गांव से में ट्रांसफार्मर है, बाहर तो कुछ है नहीं है। अभी तक योजना बंद थी, अभी चालू की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो अब देखो आदमी करवाएगा अपनी व्यवस्था। अच्छा, सरकार के जो बीते 5 सालों के कामकाज रहे हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं आप?
कामकाज से क्या संतुष्ट है। हमारा रोड है, जनपद जाने के लिए 25 किलोमीटर का परिक्रमा देना पड़ता है। यहाँ से 9 किलोमीटर है गौरियार, 3 किलोमीटर बाकी है हमारा रोड। कम से कम 6 महीने से हम मांग उठा रहे हैं। विकास यात्रा जब निकली थी, जब माननीय उनको विधायक जी को हमने दिया था आवेदन, और फिर हमने SDM साहब को दिया जाके मुख्यमंत्री के नाम, और अभी विधायक जी फिर आए हमारे गांव तो उनको दिया, तो मात्र आश्वासन मिल रहा है। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, अगर वोट की बात आती है तो पहले रोड का निर्माण होना चाहिए। बस अगर 3 किलोमीटर का जो अधूरा रोड पड़ा हुआ है, रोड का निर्माण नहीं होगा तो आप मतदान का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये आपका निर्णय है कि पूरे गांव का निर्णय है? आप पूरी जनता बैठी है, आप सबसे बात करिए, पूरे गांव का निर्णय होगा तो सब कोई बोलेगा। अच्छा, हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी भी बैठे हुए हैं। अच्छा दादाजी, क्या काम करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी में जो आवारा पशुओं की कितनी दिक्कतें हैं? काफी दिक्कत है। क्या चाहते हैं सरकार से? ये बंदेज चाहते हैं कि बंदेज चाहते हैं। अच्छा, सरकार बोलती है कि हमने कई गौशाला खुलवाई हैं। कोई गौशाला नहीं है यहाँ पर नहीं है? यहाँ सब अच्छा, कितने आसपास में यहाँ पर गौशाला नहीं है? करीब हमारे यहाँ से कम 8 किलोमीटर की 8 से 10 किलोमीटर के एरिया ऐसा है जहाँ पर गौशाला नहीं है। और जहाँ गौशाला है, जैसे मवेशी ले जाए तो वहाँ कोई नहीं रखता। वहाँ पे भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप अगर ले जाओ, गांव वाले ले जाएं हाँक के, नहीं तो उनको भगा दिया जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, इस समय जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनकी कितनी कमी मानते हैं? पूरी कमी मानते हैं। पूरी कमी है। जब से मान ली यहाँ कोई नहीं। ये देखो, एक भैंस पड़ी है, पशु अस्पताल कोई नहीं आता है। जाने की दिक्कत रोड के कारण ये भैंस पड़ी है, मर गई है कल। अच्छा, कोई अस्पताल नहीं है, ना आदमी के लिए है कोई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी बड़ी लचर व्यवस्था है। बहुत लचर व्यवस्था। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं? अब यही व्यवस्था चाहते हैं। किसान लोग क्या चाहता है कि अपने समय पर खाद बीज मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो। अब बताओ, रोड नहीं है, दवाई लेने न यहाँ डॉक्टर है, क्या करे? कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। अच्छा, इस बार वोट किसका देने का मन बनाया? देखो, ये वोट तो ऐसा है कि हमारे जो कोई हमारी सुविधाएं करेगा उसी को वोट देंगे। नहीं, चुनाव से पहले सब लोग सुविधा देने को तैयार रहते हैं। ये तो रहते हैं, कहते हैं, कह गए हैं, बहुत निकल गए हैं, कहते हैं। अब इस बार ऐसा नहीं होना है, जैसे समिति गांव की होगी। अच्छा, एक सामूहिक मतदान हो इस बार तो फिर वोट होगा। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति। अच्छा, प्रजापति जी क्या काम करते हैं? मैं किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी को लेकर कितनी समस्याएं आ रही हैं? किसानी को लेकर समस्याएं तो पहले समझिए कि अपन जैसे जो भी भूमि है अपने पास, सिंचित असिंचित, तो आवारा पशुओं का इतने भरमार है कि अपन बो के आए, बड़ी बड़ी फसल हुई, पता चले किसी रात को साफ हो गई। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जैसे पर्याप्त मात्रा में DAP यूरिया भी नहीं उपलब्ध हो पाती हर किसान को। सिंचाई की कैसी व्यवस्था? सिंचाई की कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, जो स्वयं से है। किसी ने छोटा छोटा हैंडपंप वाला बोर करा लिया तो है, और बरसात के आसार पे है। यहाँ कोई तालाब नहर वगैरह नहीं है। बड़ी एक दादाजी हैं, काफी बुजुर्ग हैं। अच्छा दादाजी, क्या काम करते हो? साहब यहाँ खेती पाती कर रहे हैं। तो खेती पाती हो जाती है सही से? पानी होगा तो हो गया। पानी मतलब बरसात का पानी? अच्छा, गांव में नहर की और वैसी व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, विधायक जी गांव में कितने बार आए हैं चुनाव जीतने के बाद? आए हैं? याको बार एक भी बार नहीं आए 5 साल नहीं आया। अच्छा, इस बार किसको वोट देने का मन बनाया है? साहब ये को हमारे रास्ता का वो कर दई, वही के देबे। अच्छा, मकान कैसा है अपना? ऐसे बंगलादारी है, कच्चा मकान है। आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा? वृद्धा पेंशन मिलती है? वो मिलत। और एक PM किसान की पैसे आते हैं, 6 महीने में किस्त आती है, मिली है? माताराम बड़ी गुस्सा है। अच्छा माताराम, वृद्धा पेंशन मिलती है? मेरा ध्यान कुल दिन से नहीं मिली है। कुल दिन से नहीं मिली है। अच्छा, आवास कैसा है, मकान कैसा है? कैसा टूटा फटा है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। फार्म भरा है आपने?
अब मुझे पता नहीं है कि भरो कि नहीं भरो है। भरो है, फार्म भरा है, भरो। आवास का लाभ नहीं मिला है। अच्छा, बंगला भैया तुम देखो, तुम इस बार विश्वास किसको रहो वोट देना है? है। किस बार वोट हमें देना? कोई को नहीं देखा वोट, जब हमारे यहाँ का रास्ता नहीं कोई बना रहा हुआ है। अच्छा, गांव की जो 3 किलोमीटर की रास्ता खराब है, बहुत भी खराब है। उसको लेकर समस्या है। ये ना पैसा आ रहा हुआ ना मिल। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिवदास कुशवाहा है। अच्छा, कुशवाहा जी क्या काम करते हैं? बस यही मजदूरी काम करते हैं। खेती किसानी भी करते हैं? हाँ, खेती किसानी। अच्छा, खेती किसानी में क्या क्या समस्याएं आती हैं? यहाँ तो ना कोई साधन है बिजली की, ना तो यहाँ कोई सुविधा है नहर रहर की, और सबसे बड़ी सुविधा हमारी जो गोहरियार वन विभाग कार्यालय जाने की कि जो ये है हम ब्रजेश प्रजापति रहे, ये कभी भी अगर आए हैं तो गांव से वहीं से घूम के चले गए। इन्हें गांव का कोई विकास नहीं किया है। हम इतने ही जानते हैं, हमारा ये मार्गदर्शन गोहरियार अच्छा, का। इस बार आप विधानसभा चुनाव है, बहुत से लोग आएंगे गांव में जो कभी नहीं आए वो भी आएंगे, तो इस बार आप किसको वोट देने का मन? अगर ये रोड बनता है और हमारे ये किसानों भाई को अगर सुविधा मिलती है तो हम वोट तो भाजपा ही में देंगे। अगर ये हमारी सुविधा नहीं होती तो हम भैया भाजपा वोट में नहीं देंगे। हम भले ही भी वोट तो देंगे, मतदान एक अधिकार है और वोट देना चाहिए सभी को। है पर हम वोट हो सकता है कि हम तो हैं बीजेपी वाले, हो सकता है कांग्रेस में भाग जाए। अगर मान लो कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस बार बदलाव भी कर सकते हैं। पूरा ये जनता का हमारे यहाँ रुझाव है। ये अगर हमारी शुभकामना अगर होती है, हम स्वागत करके भी हम ब्रजेश जी को हम। एक युवा साथी है। भैया शुभ नाम क्या है आपका? गंगादीन। अच्छा, गंगादीन क्या काम करते हैं? बस यही करते हैं, खेती किसानी का खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी में खेती किसानी करते हैं, समय पर खाद बीज वगैरह की व्यवस्था हो जाती है? कहाँ होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है, सब ऐसा ही है, बीच के सब खा जाते हैं। अच्छा, बीच वाले खा जाते हैं। क्या? अच्छा, मकान कैसा है अपना? ऐसे ही कच्चा मकान है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला? मिला है, पिताजी को मिला है। अच्छा, एक घर में एक लोगों को ही मिला है। अच्छा, नहर की कैसी क्या व्यवस्था है? सिंचाई की कैसी क्या व्यवस्था है? नहर का तो सार सुन रहे हैं कि बहुत दिन से कि नहर आ रही है, लेकिन हम भी मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे, नहर नहीं आनी है इस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, सारे झूठ हैं। अच्छा, एक दादाजी हैं। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? नथु अहरवार। क्या काम करते हैं दादाजी? बस यह गोरू बछेरू और हर बखर और किसानी का काम, खेती किसानी को। अच्छा, खेती किसानी हो जाती है अच्छे से यहाँ पर? हाँ, जो ऊपर वाला बरस गया तो सब कुछ हो जाते हैं, ना बरसो तो भैया पट्टा साहब। हाँ, सिंचाई के साधन क्या है? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं कि सरकार की तरफ से नहीं। यहाँ तुमसे बताऊँ को महान अच्छा वो है तो को ने बोर करा लो तो मिलगा पानी, तो मिलगा नहीं तो ऐसे सूखी फसल। अच्छा, खाद बीज की कैसी समस्या सुविधा है? खाद महोबा से ले आवत है बाजारू और कि बाड़ी घर से लेन ब्लाक से कोई सुविधा नहीं। अच्छा, यहाँ अच्छा, आवारा पशुओं को लेकर कितनी दिक्कतें जा रही हैं? आवारा को उनके तो रात भर भैंसी हाँ का ध्यान, गोरू हाँ का ध्यान, दिन के हाँ का ध्यान, रात दिन की जा रहा ध्यान। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला जैसी कोई व्यवस्था ना यहाँ गिरदा में मोरेंजार में 4-6 अभाव के गिरदा में 4-6-8 किलोमीटर के गेर में कहीं कुछ नहीं। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यह चाहते हैं कि तुमसे बताऊँ देख लो जाए, हमारी समस्या देख ली जाए, और समस्या देख देख के लौट भी गया। आज 5 सालों के जब टाइम आ जाते वोटन का कि मतलब अब चुनाव आएगा तो भागा दौड़ ही 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में आदमी उनके आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो के पहले कोई जहाँ बन गया निकल गया सो बिसर गया। अच्छा, इस बार वोट किसको देने का मन बना? इस बार वोट तो भैया ऐसा है कि जो कुदरत जिसको दिवाएगा उसको देंगे, लेकिन मतलब हमारी जो व्यवस्था होगी वो तुमसे बताऊं उसका देंगे। अच्छा, भाजपा के कामकाज से कितने खुश हैं? बहुत खुश है, इतने खुश है कि कम से कम भैया नहीं माना दे तो कोई रात के बाल बच्चा बीमार हो जाए तो यह कुछ नहीं कान्हे मलाई के आवा तुमसे बात तो ठीक है ना, कोई कुछ नहीं है कि तो इतनी से खपन हो गया न देख होना चाहिए। तो आप यहाँ से और रौनक की यही तरफ लग तुम सब देख लो जा हाल क्या मैं तुमसे। अच्छा, यहाँ पे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ बाड़ी गढ़ के लाने
बाड़ी गड़ जाए तो ऐसे खपन हो से आवत तुमसे बताऊं रोड चल जा रहा कहीं ना कहीं रोड की बड़ी समस्या है। किसे चार पाई में उसे लेटा के ले वो मरीज का तो 4 आदमी पकड़ जैसे मुर्दा ले जाओ जाता है उसे तुमसे बात बताऊं यहाँ गाँव में आवा और गाँव से तुमसे बताऊं फिर कहूँ। अच्छा, अगर क्षेत्रीय विधायक या सरकार तक आपकी आवाज मैं भिजवाऊं तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज ये बोल रहे हैं वही उनके सामने बोल रहे हैं। अच्छा, रोड नहीं है आपके गांव में? ना रोड नहीं है तो भैया प्रभु की दया है, जाके मर्जी हुई जाके हम देवे और न देवे तो न देवे। ये भी है तुमसे हमारा रूट है, जब हम उसे मरेगा तो ऐसे मरेगा कि मारेगो उसे मार दे तुमसे बताऊँ, लेकिन साधारण नंबर से न कर भी। युवा साथी हैं, भैया हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? नरेश प्रजापति। अच्छा, नरेश प्रजापति जी, आप युवा हैं, बात करें तो सरकार युवाओं के लिए क्या काम किए सरकार ने? युवाओं के लिए तो कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, सरकार विभिन्न मंच से कहती है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं कि आप पहले सीखो फिर सिखाओ फिर पैसे कमाओ। इस बात को आप कितना सही मानते हैं? हम तो नहीं इस बात को सही मानते, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यही काम करते हैं खेती किसानी का। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी सरकार का अच्छा, खेती किसानी में कितनी समस्या जा रही है? खेती किसानी में समस्या ऐसी जा रही है कि टाइम से खाद नहीं मिल पाती है। जैसे अब तो बुआई का टाइम आती है और अभी से देखिए तो लाइट भी नहीं ठीक से मिल रही है। अच्छा, जैसे खाद की बात करें, अब नहीं मिलती है तो खाद जरूरी है, फिर आप खाद लाते कहाँ से हैं? लाते हैं ब्लॉक से लाते हैं, जैसे 350 रुपए की आती है तो 600 रुपए की लाते हैं। 800 महंगे दामों में लाते हैं। महंगे दामों में लाते हैं। अच्छा, सिंचाई के क्या साधन है? कुछ साधन नहीं सिंचाई का। बरसात के ऊपर? बरसात के ऊपर है। बरसात नहीं हुई तो खेती भी नहीं होगी अगर रोड। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी सुविधा है गाँव में? सुविधा कुछ नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र है गांव में? नहीं है, गांव में नहीं है। 3 किलोमीटर आगे हैं, तो वहाँ भी हफ्ते में 1-2 बार ही आते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी ANM नहीं आती? नहीं आती है। फिर आप लोगों को क्या करते हैं, आप कहाँ पहुँचते हैं? हम जाते हैं अस्पताल में जाते हैं, जैसे प्राइवेट अस्पताल हैं, जैसे अगल बगल गाँव में खोल रखे हैं, वहाँ जाते हैं, दवा कराते हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि जितनी जैसे ये सुविधाएं हैं, जैसे हमारे गांव का स्कूल है 8वीं तक है, ज़्यादा तक होता 10वीं तक कम से कम हाई स्कूल तक किया जाए। 10वीं। अच्छा, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर? महंगाई में तो देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो पहले अभी जो पिछले साल भाजपा सरकार ने ऐलान किया था कि रक्षाबंधन से पहले ही 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला। अच्छा, उसकी शुरुआत टीकमगढ़ से बताई जा रही है कि टीकमगढ़ से होगी। ऐसा क्या कारण है कि छतरपुर जिला से नहीं हो रही, चंदला विधानसभा से नहीं हो रही? इसका कारण यही है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो जैसे हमारे विधायक हैं वो नहीं ध्यान देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं अपने एरिया से ना होना, इसमें विधायक की उदासीनता भी सामने आती है। काफ़ी आती है सामने, काफ़ी सामने। विधायक यहाँ पर भी हैं, विधायक टीकमगढ़ में भी हैं, लेकिन सुविधाएं हमेशा टीकमगढ़ दमोह से शुरू की जाती हैं, वहीं से शुरू होती हैं। यहाँ तक कुछ नहीं आता, बस वहीं से शुरू होती हैं, वहीं ख़त्म हो जाती हैं।